Today I am taking your online class, and today we will read a famous poem that has been written by Robert Lee Frost. The name of that poem is The Road Not Taken. Yes, this is your first poem. आपका ये फर्स्ट पोएम है और दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम ऑफ योर बुक. लेट अस आई शेयर डॉक्यूमेंट्स ऑफ दैट पोएम. अभी मैं शेयर कर रहा हूँ. दिखाई दिया सबको? यस. हेलो. दिखाई दिया? दिस इज फेमस पोएम बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट. द रोड नॉट टेकन. रोड यू नो, नॉट टेकन मतलब ऐसा रास्ता जिसको हम नहीं लिए, यानी कि नहीं चूज किए. द पोएम इज रिलेवेंट टू आवर लाइफ. ये कविता जो है, दिस पोएम इज रिलेटेड टू आवर लाइफ. रिलेवेंट मतलब रिलेटेड, ये हमारे जीवन से रिलेटेड है. द पोएट सेज दैट ही वॉज फेस्ड विथ द ऑप्शन ऑफ टू पाथ्स इन द वुड्स. मतलब ये पोएट जो है एक बार मतलब जंगल में जा रहे थे तो इनको दो रास्तों के बीच मतलब इनको मुलाकात हुआ. दो रास्तों से, जैसे एज यू मे सी ऑन द पिक्चर, यहाँ आप देख सकते हैं. द पोएट इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू रोड्स. ऐसे उसको फोर्क बोला जाता है ना, जो दो रास्ता है जहाँ से टूटता है, मतलब अलग अलग सेपरेट होता है, उसको फोर्क बोलते हैं. तो कभी ऐसे ही खड़े थे जंगल में और मतलब he had more confusion that which road we should cross, मतलब किस रास्ता में हमको चलना चाहिए. एंड which road is so good for me, मतलब मेरे जीवन में मतलब कौन सा रास्ता अच्छा होगा. हाँ. कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है ना? ये नहीं, पेन नहीं चलाओ अभी. डोंट यूज द पेन. यस. एनी डाउट? डोंट यूज पेन. मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, फिर बता दे रहा हूँ. इरेज करो उसको. यस. हाँ, इरेज करो उसको. इरेज होगा. ओके, थैंक यू. हाँ, लास्ट में मैं बताऊंगा. स्क्रीन शेयर करोगे बाद में, जो करना होगा. देखो, द पोएट सेज दैट ही वाज फेस्ड विथ द ऑप्शन ऑफ टू पाथ्स इन द वुड्स. दिस इज सिमिलर. मतलब कवि को लगा कि दोनों जो रास्ते थे सिमिलर थे. सिमिलर मतलब एक जैसा. टू द कैरियर ऑप्शन वी हैव इन लाइफ एंड चूज वन आउट ऑफ देम. जैसे कैरियर में हम लोग के पास बहुत सारा चॉइस होता है ना, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और उसमें से एक चूज करना पड़ता है. चूज मतलब चुनना. जैसे व्हेन यू विल पास 10th क्लास या व्हेन यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन, यू विल हैव टू चूज ओनली वन ऑप्शन. हाँ, आपके पास बहुत सारी इच्छा होगा कि आई विल बी ए डॉक्टर, एन इंजीनियर एंड मैनी थिंग्स, नर्स, कॉन्ट्रैक्टर, टेलर. मतलब डिफरेंट यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चॉइस. बस हम लोग को चूज करना पड़ता है कोई एक ना. यू विल हैव टू ओनली वन गोल एंड दैट विल बी सो गुड. ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है? एनी डाउट? नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द पोएट. आगे मैं बताऊंगा पोएट के बारे में. देन आई विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द पोएम, poem explanation and literary devices. Then I will give you summary and question answer. Okay. अपना आवाज को म्यूट कर लो, किसी का आवाज आ रहा है. जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पोएट. पोएट के बारे में अब आपको बताऊंगा ना. दिस इज द पिक्चर ऑफ रॉबर्ट ली फ्रोस्ट. ये कौन ऐसा कर रहा है?
हु इज यूजिंग पेन, पेन, इंक, ये सब कौन कर रहा है? मैं बता दे रहा हूँ, अभी मैं ये एग्जामिन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पता चल गया तो फिर मैं शेयर नहीं करूंगा लिंक। आई विल नॉट शेयर माई लिंक फॉर टीचिंग पर्पस। अभी मैं बोला दिस इज रीडिंग टाइम टीचिंग पीरियड, ये सब नहीं करूँ, नहीं तो मैं आपको मैं टाइम दूंगा लास्ट में। यू विल हैव 5 मिनट्स टाइम फॉर डूइंग दिस, लाइक ये सब करने के लिए लास्ट में रहेगा समय। इरेज करो इसको। डोंट बिहेव लाइक मंकी। देखो, अबाउट द ऑथर, दिस इज द पिक्चर ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, हिज फुल नेम वाज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, वाज एन अमेरिकन, अमेरिकन पोएट थे, इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। हिज वर्क वाज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड, और इनका जो वर्क, जो जो ये काम किए, जो इन्होंने देश को दिया, वह पब्लिश्ड हुआ था इन इंग्लैंड में, बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन अमेरिका, मतलब अमेरिका में पब्लिश्ड होने से पहले। पब्लिश होना मतलब प्रकाशित होना। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड रेस्पेक्टेड अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी, और ये 20वीं शताब्दी के रेस्पेक्टेड पोएट थे। रेस्पेक्टेड मतलब सब लोग इनको आदर करते थे, सम्मान करते थे। पॉपुलर मीन्स फेमस। 20th सेंचुरी मतलब 20वीं शताब्दी। हाँ, एनी डाउट? किसी को डाउट है? हैव यू एनी डाउट? As you may see on the picture here, born on 1874, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को इज द नेम ऑफ प्लेस, ये यूएसए में है। डाइड 1963, बोस्टन, बोस्टन में ये मरे। हाँ, ओके। फ्रॉस्ट रिसीव्ड 4 पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री, इनको पोएट्री के लिए पुलित्जर प्राइज भी दिया गया। पुलित्जर प्राइज कहते हैं, जैसे इंडिया में भारत रत्न है, पद्मश्री ना, पुलित्जर प्राइज में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है ना। यू विल गेट अ सर्टिफिकेट एंड सम अमाउंट ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू यूएस डॉलर। आई थिंक दैट 15,000 रुपीज विल बी गिवन, 15,000 रुपया दिया जाता है, और एक प्रशस्ति पत्र। ही वॉज अवार्डेड द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, और इनको गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया इन 1960, 1960 में, फॉर हिज पोएटिक वर्क्स। इनका पोएटिक वर्क बहुत अच्छा था। हाँ, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। ऑन जुलाई 22, 1961, फ्रॉस्ट वाज नेम्ड पोएट ल्यूरेट ऑफ वर्मोंट, और इनको ये उपाधि दिया गया ल्यूरेट ऑफ वर्मोंट, मतलब फेमस पोएट के नाम से। यस, माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल? सुनाई दे रहा है सबको? अब सुनाई दिया? हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है सबको? यस, क्लियर, ओके। तो इनको ल्यूरेट ऑफ वर्मंट मतलब फेमस पोएट के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अमेरिका में इनको फेमस पोएट के नाम से विख्यात हैं ये। ओके, नाउ कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। पोएम के बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं ना। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट ए चॉइस ही हैज टू मेक बिटवीन 2 रोड्स। तो हमारे लाइफ में हमेशा 2 तरह के चॉइस होता है। इन द सेम वे पोएट हैड 2 डिफरेंट चॉइसेज। जैसे कभी कहीं जा रहे थे जंगल में, तो रास्ता इनको 2 मिला और दोनों सेम ही रास्ता था, थोड़ा सा मात्र डिफरेंस थी। द रोड इज कंपेयर टू द डिफरेंट कैरियर्स ऑप्शन वी फेस इन आवर लाइफ। अब इस रोड को हम कंपेयर कर सकते हैं अपने लाइफ में भी ना। कैरियर में हम लोग चाहते हैं कि मैं ये बनूंगा ना, डॉक्टर बनूंगा, नर्स बनूंगा, दर्जी बनूंगा, कॉन्ट्रैक्टर, मैनी मैनी चॉइसेज भी है। हम लोग के पास बहुत सारा चॉइस रहता है, लेकिन उस चॉइस के बीच हम लोग उलझ जाते हैं, मतलब डाउट में रहते हैं कि क्या हमको करना चाहिए। वी फेस इन आवर लाइफ एंड हैव टू चूज एनी वन।
और एट लास्ट वी डिसाइडेड टू चूज वन। एक एक समय एक ऐसा आता है कि मतलब फैसला हमारे हाथ में होता है और हम किसी एक लक्ष्य को चूज करते हैं। द पोएट वांट्स टू कन्वे एन इम्पोर्टेंट मैसेज। इस कविता के माध्यम से हमको एक संदेश मिलेगा, मैसेज मिलेगा। आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन आवर प्रेजेंट। जो मैं वर्तमान में काम करता हूँ उसके उसी पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। द कैरियर ऑप्शन वी चूज टूडे विल डिटरमाइंड। आज हम लोग फैसला करेंगे, डिटरमाइंड करेंगे व्हाट वी बिकम टुमारो, कि कल हमको क्या बनना है। आज का वर्क बताएगा, द वर्क विच विल बी डन बाय मी टुडे दैट विल हेल्प अस टू चूज द गोल टुमारो। वो हमको मदद करेगा कि आने वाला समय में हमको क्या करना चाहिए ना, टुमारो हमको कौन सा गोल को चूज करेंगे। वी मस्ट बी केयरफुल, लेकिन हमको इसके लिए केयरफुल होना चाहिए। एज वी डू नॉट गेट द प्रिविलेज टू गो बैक ऑन द ऑप्शन वंस लेफ्ट। मतलब जिस ऑप्शन को हम लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर वापस लौट करके वहाँ नहीं जाएंगे। मतलब ये टीचिंग करियर में ऐसा होता है। जैसे यहाँ कवि बताए हैं, देखो पोएट पोएट का दो चॉइस है। जैसे अगर फर्स्ट रास्ता में हम लोग जाते हैं, इफ वी विल चूज फर्स्ट रोड देन वी विल बिकम डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्ट, सीए। 10वीं पास करने के बाद या बीए या आगे जब हम क्रॉस करते हैं, 10वीं के बाद जब आगे पढ़ते हैं, तो वहाँ हमारे पास दो तीन तरह का ऑप्शन होता है। या तो हम लोग साइंस पढ़ेंगे या कॉमर्स पढ़ेंगे या आर्ट पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ दो चॉइस है, तो हम लोग दो चॉइस अगर चूज करते हैं, जैसे साइंस या आर्ट पढ़ेंगे, तो अगर फर्स्ट रोड में हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर बनेंगे, साइंस पढ़ेंगे तो, या आर्किटेक्ट, या फिर लॉयर, वकील, चार्टेड अकाउंट, या दूसरे रास्ते को हम अगर चूज करते हैं तो इंजीनियर बनेंगे, आर्टिस्ट बनेंगे, उसके बाद जर्नलिस्ट, पत्रकार भी बन सकते हैं। तो इन दिस वे वी कैन से दैट वी हैव डिफरेंट चॉइसेस। अब इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के पास विभिन्न प्रकार का चॉइस होता है ना। अब वी विल हैव टू डिसाइड दैट विच विल बी सो बेटर फॉर आवर लाइफ। अब हमको फैसला करना है कि हमारे जीवन में कौन सा लक्ष्य सबसे फायदेमंद होगा। यस, एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट आस्क एनीथिंग। किसी को डाउट है पूछो। यहाँ तक जो मैं बताया, नो डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, चलो वंस अगेन। नाउ वी कम्स टू द पोएम एक्सप्लेनेशन। अब मैं पोएम को एक्सप्लेन करूंगा। आफ्टर देन आई विल गिव यू लिटरेरी डिवाइसेज। के बाद लिटरेरी डिवाइसेज क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ योर पोएम। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. First I will give you difficult word meaning. सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं। डाइवर्ज मतलब होता है गो सेपरेट वे, मतलब अलग अलग हो जाना। जैसे देखो, दिस इज द पिक्चर, यहाँ है ना, पिक्चर दिया हुआ है उसमें देखेंगे। देखो ये रास्ता है ना, इसको कहते हैं डाइवर्ट, मतलब अलग अलग होना, टू सेपरेट। यस,
उसके बाद है येलो वुड। येलो वुड कहते हैं द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ येलो कलर लीव्स इन ऑटम। ऑटम सीजन है ना, इस सीजन में क्या होता है कि पेड़ पौधों में जो पत्ते होते हैं वो हल्का पीला कलर का हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। दैट सीजन इज नोन एज ऑटम सीजन, उसको ऑटम सीजन बोला जाता है। और उस जंगल को कभी यहाँ बोल रहे हैं येलो वुड। येलो मतलब पीला, वुड मतलब जंगल ना। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और नेक्स्ट है बेंट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है बेंट मतलब कर्व्ड, मतलब घुमा हुआ। यस, अंडर ग्रोथ मतलब होता है डेंस, मतलब घना जंगल को कहते हैं डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज, दैट इज नोन एज अंडर ग्रोथ। क्या? हाँ, स्टूड मतलब खड़ा होना, लॉन्ग आई स्टूड। स्टैंड का पास्ट टेंस है। यस, चलो इसको इरेज करो। नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। जंगल में दो रास्ते डाइवर्ज थे, अलग अलग सेपरेट थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब द पोएट हैज कंफ्यूजन, उनको डाउट था कि किस रास्ते में मैं जाऊं और मतलब कौन सा रास्ता हमारे लिए सही होगा। इन द सेम वे वी हैव ऑलवेज कंफ्यूजन। जैसे कोई काम हम करते हैं ना, तो फर्स्ट माइंड में उलझन होता है कि इस काम को करेंगे तो बेनिफिट होगा, व्हाट विल बी बेनिफिट, फायदा होगा तो क्या होगा, नुकसान होगा, इफ विल बी लॉस देन व्हाट विल बी द लॉस, मतलब नुकसान होगा तो क्या नुकसान होगा, ये सब हम सोचते हैं। इन द सेम वे द पोएट इज थिंकिंग अबाउट द चॉइसेज, कि किस रास्ता को हमको चूज करना चाहिए। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। फिर फैसला किए कि नहीं, एक ही रास्ता को मैं चुनूंगा, वन ट्रेवलर बनूंगा, मतलब एक यात्री। ट्रेवलर मतलब यात्रा करने वाला। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। एज फार एज आई कुड, और बहुत दूर तक देखे उस रास्ता को ना, कि कहाँ तक वो रास्ता गया है और कैसा है, मतलब निगाह डाल करके दूर तक रास्ता को हम लोग देखते हैं ना कैसा है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ की रास्ता घुमा हुआ था जंगल में ना। बेंट मतलब घुमा हुआ। कर्व्ड, कर्व्ड बोलते हैं, जैसे आप यूज कर सकते हो, जैसे देखो ऐसे ऐसे इसको कर्व बोलेंगे, इस तरह से। हाँ, कर्व मतलब घुमा हुआ। हाँ, तो ये जो रास्ता जो गया हुआ था वो कर्व था, मतलब घुमा हुआ। क्लियर? तो किसी को डाउट है? Explanation of this stanza is that the poet is standing on a point, and from that point the two roads separated in the woods, and he had great confusion that which road should be so good for that poet. मतलब कवि के मन में ये है कि वो एक जगह खड़े हैं और उनको दिमाग में ये उलझन हो रहा था कि किस रास्ता को हमको चूज करना चाहिए, क्योंकि वहाँ दो चॉइस हैं। यस, एनी डाउट किसी को? नो, नो डाउट, नो, ओके। नाउ कम टू द लिटरेरी डिवाइसेज। लिटरेरी डिवाइसेज क्या होता है भी बताता हूँ ना। जैसे कविता में सबसे महत्वपूर्ण होता है लिटरेरी डिवाइसेज, जिसको हम अलंकार कहते हैं। हाँ, कैन यू एक्सप्लेन अलंकार? अलंकार किसको कहते हैं, कोई बता सकते हो हिंदी में? व्हाट इज अलंकार? कोई बताओ, अलंकार किसको कहते हैं? लिटरेरी डिवाइसेज हिंदी में मैम बताई होंगी ना। अलंकार क्या होता है? इफ यू डोंट नो, हाँ हाँ, किसी भी तो इसको अलंकार कहते हैं। हम्म, हाँ, यस, अलंकार किसे कहते हैं? हम्म,
हाँ, कविता को शोभा बढ़ाने में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको अलंकार कहते हैं। यस। हाँ, काव्य के शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार। तो उसी तरह से हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी वर्ड जो यूज करता है कवि ना, उससे पोएम जो है वो डेकोरेटिव हो जाता है, मतलब अच्छा लगता है। उसको हम लिटरेरी डिवाइसेज कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो फर्स्ट आई विल गिव यू राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम सबसे पहला होता है कवि का ना, कविता में राइमिंग स्कीम। जैसे वुड को हम ए रखते हैं नाम ए, तो वुड किससे मिल रहा है? वुड राइम विथ स्टूड, स्टूड फिर उसके बाद कुड, वुड स्टूड कुड, ये तीनों हो गया ए। यस। अब अगर सेकेंड लाइन को हम बी नेम देते हैं बी, तो बोथ, बोथ राइम किसके साथ होगा? अंडर ग्रोथ, बोथ और ग्रोथ राइम आ रहा है। अब सबको नाम नाम देंगे तो ए बी क्लियर। तो राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा? ए बी ए बी। एनी डाउट? नो डाउट। सबको राइमिंग स्कीम समझ में आ गया? अब उसके बाद आता है विजुअल इमेजरी। जैसे किसी चीज को हम पढ़ते हैं तो माइंड में एक इमेज बनता है, प्रतिबिंब। जैसे अभी हम पढ़ा रहे होंगे तो तुम लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि अरे दो रास्ता था, कभी जंगल में खड़ा थे और उनको पता नहीं था कि किस रास्ता में हमको जाना चाहिए ना। ये सब इमेज बन रहा है ना, इमेज मतलब प्रतिबिंब। यस। तो इमेज इसमें क्या है? टू रोड्स है और जंगल हो गया इमेज ना, विजुअल इमेजरी। मतलब ये दिमाग में जब हम इस कविता को पढ़ रहे हैं तो दिमाग में ऐसा इमेज बन रहा है, मतलब सोच रहे हैं, तो उसको विजुअल इमेजरी कहते हैं, मतलब दिखाई देने वाला। यस। एनी डाउट? उसके बाद आते हैं एनाफोरा। एनाफोरा कहते हैं जब सेम वर्ड रिपीटेड इन मोर देन टू लाइन्स। जब सेम वर्ड को रिपीट किया जाता है एक से दो वाक्य में तो उसको एनाफोरा कहा जाता है। जैसे एंड का देखो, एंड सेकेंड लाइन में भी एंड है, थर्ड लाइन में भी एंड, फोर्थ लाइन में भी एंड है, तो दिस इज नोन एज एनाफोरा। इसको क्या कहेंगे? एनाफोरा कहेंगे। यस। हैव यू एनी डाउट? उसके बाद आता है मेटाफर। यस रोहित, एनी डाउट? नो डाउट। उसके बाद आता है मेटाफर। मेटाफर इज द अपोजिट ऑफ सिमिली। मेटाफर जो होता है वो सिमिली के अपोजिट होता है। सिमिली में मैं बताया था कि लाइक और एज जब रहेगा वर्ड, इफ यू विल गेट वर्ड लाइक और एज इन एनी सेंटेंस दैट विल बी सिमिली, उसको हम सिमिली कहेंगे। लेकिन मेटाफर में वो दोनों नहीं होता है ना। मेटाफर कहते हैं कि जब किसी वस्तु का कंपैरिजन ना डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट में नहीं हो, डायरेक्ट किसी वस्तु का कंपैरिजन दूसरे से हो, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, मतलब हमको पता नहीं चले कि इसका तुलना हो रहा है, तो उसको मेटाफर कहते हैं। जैसे देखो, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड आई लुक डाउन वन एज फार एज कूड। अब देखो, टू रोड्स, दो रोड का कंपेरिजन किया जा रहा है। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, मतलब जंगल में दो रोड हैं, उससे तुलना किया जा रहा है, मतलब कवि से ना, कवि के पास जो चॉइस है उससे। कवि के मन में ये उलझन है कि कौन सा रोड को हम चूज करें ना, विच रोड विल बी सुटेबल फॉर मी। तो दिस इज मेटाफर, इसको हम मेटाफर कहेंगे। यस। एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू दिस पोएम। यस। किसी को डाउट है तो पूछो। नोट क्या? व्हाट इज? पार्टिसिपेंट्स क्या?
यस, एनी डाउट? किसी को डाउट है? नो? ओके। अब देखो मेटाफर अभी तुरंत बताया ना मेटाफर। देखो एग्जांपल दे रहा हूँ ना मेटाफर का, जैसे शीप, कैमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डिजर्ट ना, कैमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डिजर्ट, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ना। तो यहाँ कैमल को कंपेरिजन किससे हुआ? कैमल का बिहेवियर जो है उसके आचरण को तुलना किया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि शीप ऑफ द डिजर्ट, मतलब रेगिस्तान से उसका कंपेरिजन किया जा रहा है ना। मतलब इस लाइन से तुम लोग को मालूम होगा, कैमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डिजर्ट, दिस इज मेटाफर। अगर हाँ, अगर हम इसको कहेंगे कि कैमल इज नोन एज द शीप ऑफ डिजर्ट, तो यहाँ एज यूज हुआ, एज का प्रयोग किए तो ये हो गया सिमली। एज और लाइक अगर रहेगा तो हो जाएगा सिमली, और अगर एज और लाइक नहीं रहा तो वो हो जाएगा मेटाफर। मतलब डायरेक्ट कंपेरिजन, किसी चीज का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उसको तुलना किया जाए ना, उसको कहते हैं मेटाफर। जैसे देखो यहाँ सिमली में है, जैसे एज जस्ट एज, ये सिमली का है एग्जाम्पल। इसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे फिर से। देखो स्टैंजा ये 2, किसी को डाउट है अभी तक? नो डाउट। देखो सेकेंड, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। अब कवि के दिमाग में ये उलझन था कि मैं किस रास्ता को चूज करूं, तो उन्होंने फैसला किया, ही डिसाइडेड टू चूज अदर रोड, जो कि फेयर था। फेयर मतलब चला हुआ। जैसे हम लोग हमेशा ये तय करते हैं कि जो चला हुआ रास्ता रहेगा, लोग जिसमें टहले हुए हों उसको हम पसंद करते हैं, मतलब बताया गया रास्ता पर। जस्ट एज फेयर का मतलब हुआ बोथ द पाथ लुक्ड सिमिलर, दोनों एक ही जैसे थे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था। बेटर क्लेम का मतलब हुआ मे बी ही चूज द बेटर पाथ। बेटर क्लेम मतलब हुआ कि जो सबसे अच्छा रास्ता होगा उसको मैं पसंद करूंगा, उसको मैं चूज करूंगा। वियर मतलब यूजेज, वियर का मतलब होगा ऐसा रास्ता जो चला हुआ हो ना। जैसे दो रास्ते हैं ना, एक में देखो घास है और एक है चला हुआ है। यस, और द पोएट इज वॉकिंग, कवि को भी हाँ टहलते हुए दिखाया गया है पिक्चर में। यस, हाँ मार्क हटाओ, उसको इरेज करो। परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। कवि को लगा कि नहीं, जो दूसरा वाला जो रास्ता है वो बहुत अच्छा है, मैं उस उस पर वॉक करूंगा। आई विल यूज अदर रोड्स ना फॉर माई लाइफ, मतलब अपने जीवन में ये दूसरे रास्ता को इन्होंने चुने। बिकॉज इट वाज, और आगे क्या था इसको, बिकॉज इट वाज ग्रासी, क्योंकि ये जो था ग्रासी था, ग्रासी मतलब घास थे उसमें, एंड वांटेड वियरी, और मतलब लग रहा था कि इस पर हमको चलना चाहिए, मतलब कोई इस पर चला नहीं था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड ओर्न, और जो दूसरा वाला जो रास्ता था ना उस पर कुछ लोग चले थे ना। दो दो मतलब यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, पासिंग, पासिंग मतलब गुजरने वाले, राहगीर को बोला गया है। हैड ओर्न, ओर्न मतलब डैमेज कर देना। जब किसी रास्ता पर हम चलते हैं तो घास डैमेज हो जाता है ना, मतलब वहां से नष्ट हो जाता है। देम रियली अबाउट द सेम, मतलब एक में लोग चले हुए थे और एक में चला हुआ नहीं था, लेकिन दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस था कि एक में घास था और एक में नहीं था। एक में मतलब वांटेड वियरी था, उसमें लग रहा था कि हम चल सकते हैं। यस, तो दिस इज योर सेकेंड स्टैंजा, यानी कि द पोएट नाउ डिसाइडेड टू वॉक ऑन द अदर रोड।
ये फैसला किया कि नहीं, मैं दूसरा जो रोड है दैट इज सो गुड फॉर मी, उस रास्ते पर मैं चलूंगा। यस, इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क। किसी को डाउट है तो पूछो। एंड यू हैव ओनली 2 मिनट्स टाइम। आपके पास मात्र 2 मिनट टाइम है, उसके बाद सेशन आपका ओवर हो जाएगा। कम टू लाइफ, योर सेशन विल बी ओवर नाउ। किसी को डाउट है तो पूछो। हैव यू एनी डाउट रिलेटेड टू पोएम, रिलेटेड टू ऑथर? नहीं, 9th में 4 लाइन में नहीं करना है, तो 4 लाइन राइटिंग कॉपी है। हाँ हाँ, यस यस यस, ओके। चलो, एनी डाउट? हैव यू एनी डाउट यू मे आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू ऑथर, या किसी कहीं पर कोई डाउट है, वर्ड वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम या कुछ, पूछो। नो, नो डाउट। चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। नाउ योर सेशन इज ओवर। यू में टेस्ट में अभी तो मैं, चलो कर लेता हूँ। द रोड नोट टेकन ना, पोएट के बारे में आएगा और फर्स्ट स्टांजा। क्लियर? हाँ, पोएट के बारे में आएगा ना, 10 नंबर का रहेगा। यू विल हैव टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 10। 10 क्वेश्चन रहेंगे और मल्टीपल चॉइस रहेगा। क्लियर? तो जहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ, हाँ, फर्स्ट स्टांजा और अबाउट द पोएट। यस, क्लियर? आस पास में होंगे तो उन लोग को भी बता दोगे, शेयर करोगे। चलो, थैंक यू एंड स्टे एट योर होम एंड बी सेफ। थैंक यू। योर सेशन इज ओवर नाउ।